हेलो दोस्तों। पार्किंग का वादा था, लेकिन जब कब्जा मिला तो पार्किंग मिली ही नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि बिल्डर ने गलत किया है या सही किया है। असली सवाल ये है कि कानून इसके बारे में क्या कहता है। आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जब भी कोई फ्लैट खरीदता है तो सबसे पहले कंफ्यूजन पार्किंग को लेकर ही होता है। बिल्डर ब्रोशर में कुछ दिखाता है, सेल्स टीम और कुछ बताती है, और कब्जे के समय हकीकत आपको कुछ और मिलती है। इसलिए सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि पार्किंग एक जैसी नहीं होती है। कानून के हिसाब से पार्किंग आमतौर पर तीन तरह की होती है। पहली पार्किंग होती है जिसे हम बोलते हैं ओपन पार्किंग, दूसरी पार्किंग जिसको बोलते हैं स्टिल्ट पार्किंग, और तीसरी कवर्ड या बेसमेंट पार्किंग। एक एक करके इन तीनों को बहुत ही करीने से हम समझते हैं। ओपन पार्किंग किसी एक फ्लैट मालिक की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती है। कानून के अनुसार ओपन पार्किंग पूरी सोसाइटी की कॉमन फैसिलिटीज होती है। इसका मतलब यह हुआ कि बिल्डर ओपन पार्किंग को ना तो बेच सकता है, ना परमानेंट किसी एक व्यक्ति को दे सकता है। अगर बिल्डर ने ओपन पार्किंग बेच दी तो वो सीधा साधा कानून का उल्लंघन है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी साफ कह चुकी है। अब हम आते हैं स्टिल्ट या कवर्ड पार्किंग पर। अगर आपकी बिल्डर बायर एग्रीमेंट, अलॉटमेंट लेटर या सेल डीड में स्पष्ट रूप से लिखा है कि बिल्डर ने वो सुविधा आपको नहीं दी जिसका उसने वादा किया था, बायर क्या कर सकता है? अब ये सवाल है कि ऐसी स्थिति में आने पर आप क्या कर सकते हैं। आपके पास पूरे कानूनी विकल्प उपलब्ध होते हैं। आप रेरा अथॉरिटी में कंप्लेन कर सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं, कंपनसेशन की मांग कर सकते हैं। सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि मौखिक वादे कानून में कोई वैल्यू नहीं रखते। सेल्स पर्सन ने कहा, ब्रोकर ने प्रॉमिस किया, पर व्हाट्सएप पर बात हुई। अगर पार्किंग लिखित साइंड और नहीं है तो क्लेम करना मुश्किल है। कानून कागज देखता है, भावनाएं नहीं। फ्लैट खरीदते समय पार्किंग को लेकर क्या करें? अब प्रैक्टिकल एडवाइस समझ लीजिए। फ्लैट बुक कराते समय हमेशा ये चेक करिए कि पार्किंग का टाइप लिखा है या नहीं, पार्किंग नंबर मेंशन्ड है या नहीं, एग्रीमेंट और सेल डीड में मैच है या नहीं, एज पर अवेलेबिलिटी जैसे वर्ड तो नहीं लिखे हुए हैं। अगर ये सब क्लियर है तो आप सेफ है। पार्किंग आपका हक तभी है जब वो एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हो, वरना वादे तो केवल वादे होते हैं। अगर आप फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं या पहले से ही फ्लैट ऑनर हैं तो ये जानकारी आपको बड़ा नुकसान होने से बचा सकती है। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पार्किंग या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। कानून समझिए ताकि आपको बाद में पछताना न पड़े। धन्यवाद।